हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। नेट 2022 के टॉपर से, जेआरएफ होल्डर से आपको मिलवा रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आशीष नारायण झा, जिन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स के अंदर 99.87 परसेंटाइल से अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया है। वैसे बिहार से बिलोंग करता है, बट नोएडा के अंदर ये अभी ऑक्यूपाइड है, नोएडा के अंदर बहुत से काम भी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आशीष जी के पास। सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष जी। थैंक यू सर। आशीष जी, आपने सोचा था इतना स्कोर आएगा आपका 99.87 परसेंटाइल, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था? सर जेआरएफ अटेम्प्ट कर रहा था, लास्ट टाइम भी बहुत थोड़े मार्जिन से रह गया था, तो ओके। एक्सपेक्टेशन तो थी, बट प्राइवेटली जेआरएफ करना था, ये टारगेट था। पर परसेंटाइल कुछ भी आए, जेआरएफ लेना था, ये ओके, टारगेट था। लास्ट टाइम आपने नेट क्लियर किया था एंड दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। यस सर। ठीक है। तो आपने नेट क्लियर किया, उसके बाद अब जेआरएफ भी क्लियर कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि जब आपने जैसे नेट क्लियर किया, तो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आपने कुछ ऐसा क्या चेंज किया जो आपको जेआरएफ तक ले गई? सर नेट के टाइम पीवाई क्यूज मैंने इतने नहीं लगाए थे। जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पीवाई क्यूज इतने सॉल्व नहीं करे थे, और प्लस रिवीजन इतना ज्यादा नहीं हो पाया था, और ओके। प्रिपरेशन के लिए टाइम भी इतना नहीं मिला था। मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, हम्म। और कुछ यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, जैसे इनकम टैक्स का काफी कुछ इनकम्प्लीटेड हम्म। था। तो ओके। इन सब पे मैंने वर्क किया, बाद में लीगल एस्पेक्ट को दोबारा से पढ़ा, इनकम टैक्स को दोबारा से पढ़ा। इस बार मैंने पीवाई क्यूज खूब लगाए हैं, ठीक है। और रिवीजन भी साथ साथ चल रहा था। पीवाई क्यू प्लस रिवीजन, ये दो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी का पार्ट थे मेरे मेनली। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सीरियस प्रिपरेशन था, एक अच्छे लेवल का प्रिपरेशन था, वो सेकेंड अटेम्प्ट से ही आपने स्टार्ट किया। यस सर। आपके अकॉर्डिंग एक जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसको सीरियसली एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना है, तो कितने महीने आपके अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर करना चाहिए सीरियसली, ताकि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सके? सर डिपेंड करता है कि उसने बैचलर्स और मास्टर्स में कैसी पढ़ाई करी है। अगर उसने बी कॉम बीबीए एम कॉम एमबीए जो भी कर रहा है, उसमें अगर उसने सही से पढ़ाई करी है, तो 3-4 महीने बहुत है। क्योंकि आपको पुराना रिवाइज करना है एक बार, और पेपर वन को पढ़ना है सही से, क्योंकि बाकी चीजें तो आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, बी कॉम में एम कॉम में। तो हम्म। जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 4 महीने बहुत है अच्छे से पढ़े हम्म। तो। जैसे हम्म। मैं मेरी बात करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम मैंने बी कॉम एम कॉम में पढ़ाई करी थी ठीक से, बट नेट के लिए इतना टाइम नहीं दिया था मैंने। बट फिर भी नेट हो हम्म। गया, उतना एफर्ट हम्म। मैंने नहीं लगाया था फिर भी। हम्म। तो मेनली तो वही बात, आपने यूजी में कैसे पढ़ाई करी है, पीजी में कैसे पढ़ाई करी है, हम्म। हम्म। उसका इम्पैक्ट काफी रहता है। बट ठीक है। कई लोग जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा टाइम लगेगा, उनको एटलीस्ट 1 साल तो देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ये मेरा तो पर्सनल यूजी और पीजी ओपिनियन है। वाले में अगर अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया, एमकॉम बीकॉम अच्छे से किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट आशीष, बिल्कुल। मेरे को जहां तक, जैसे मैं बातचीत भी करता हूँ काफी एस्पिरेंट से, तो बीकॉम और एमकॉम जो है उसमें हमारा जो ओरिएंटेशन रहता है ना, मतलब चाहे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ज्यादा रहता है, चीजों को याद ज्यादा लोग कर लेते हैं, उस एग्जाम निकाल भी लेते हैं, पास भी कर लेते हैं। बट आज का जो यूजीसी नेट का लेवल हो चुका है, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल एनालिटिकल इस साइड पे ज्यादा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बीकॉम एमकॉम अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको क्या चीजें और अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन को भी थ्रू कर लें? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उनको अटेम्प्ट करना कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई पॉइंट है जहां आप लैग कर रहे हो, फिर उस पर वर्क करो। तो उस पे वर्क करो, देन आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात ये भी कि आप पीजी, आपने सही कहा कि यूजी लेवल तक तो मेनली हमारा भी फोकस रहता है, मेनली कि मार्क्स आ जाए, बात खत्म। बट यहाँ पे आप भी थोड़े करियर ओरिएंटेड हो जाते हो कि अब लाइफ दिखती है आगे, करियर में क्या करना है ये दिखता है, तो थोड़ा अप्रोच तो चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप उसका प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ो, कि इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या यूसेज है, और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ ये चीजें हो रही हैं, फाइनेंस के फील्ड में जैसे कि अकाउंटिंग के फील्ड में। तो ये चीजें भी, कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट तक ना रखना, उनको विजुअलाइज करना, ये इम्पोर्टेंट हम्म। होता है। और इसका ठीक है। आइडिया आपको लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। तो ये ठीक है, बिल्कुल मेरा सही पर्सनल कहा जाता है, ओपिनियन है। पास्ट इज द विंडो टू द फ्यूचर। तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस अगर देख लेंगे,
तो आपको मालूम हो जाएगा ये एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं। और जब हम यूजी पीजी की तैयारी करते हैं तो झूठ तो किसी से क्यों ही बोले, हम सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के सवाल अच्छे से करके जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी रिपीट हो जाते हैं। और इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको ये पता लगेगा कि ये एग्जामिनेशन में क्या आता है। एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले एग्जामिनेशन को समझना जरूरी है। कंसेप्ट वगैरह आपने डेफिनेटली। पढ़े होंगे बीकॉम में एमकॉम में, बट उन कंसेप्ट्स को यहाँ पे किसी और तरीके से किसी और ढंग से पूछा जाता है, और वो चीज आपको प्रीवियस ईयर के सवालों से पता चलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है आशीष से। और आशीष जी ये भी जानना चाहेंगे, जैसे काफी एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि आपने तो अब जेआरएफ अचीव कर लिया, 99.87 परसेंटाइल भी आ गए, तो आपने कम से कम दिन में 10-12 घंटे तो पढ़ाई करी होगी, तो ऐसा कुछ था क्या? सर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम तो 6-7 घंटे पढ़ लेता था, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। और ठीक है। शाम को मैं कोचिंग पढ़ाता था, सुबह के समय अपनी पढ़ाई करता था। कॉलेज पूरे ठीक हो है। गए थे मेरे 2021 में। तो हाँ। बट इस टाइम तो मैं कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, मैंने नेट होने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो हम्म। टाइम इतना मिल नहीं रहा था मुझे। तो 4 घंटे 3 घंटे फिर भी मैं मैनेज करता था, सुबह 2 घंटे और हम्म। 2 घंटे रात को। ठीक है। क्योंकि सुबह निकलना, देन कॉलेज करके फिर कोचिंग को में क्लासेस लेना, उसके बाद घर हम्म। जाना, तो रात मतलब 2 घंटे शाम को पढ़ लेता था मैं, और बाकी दो हम्म। तीन घंटे सुबह को। और फिर कॉलेज ओके। में अगर टाइम मिल गया, इन बिटवीन लेक्चर्स के बीच में टाइम मिल गया, तो वहां पे थोड़ा मैनेज हम्म। कर लिया। तो ठीक है। अगर कहूँ तो मैं 3-4 घंटे टाइम दिए थे मैंने इस बार, 4 घंटे। ठीक है। और जो 3-4 हम्म। घंटे आप टाइम देते थे, डेट वाज मेनली कि आप पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही कर रहे थे? पीवाईक्यूज एम, और हाँ बिल्कुल सर। मैंने इस पे मेन वर्क काम करना स्टार्ट किया एग्जाम से 2 महीने पहले, ओके। ज्यादा पीवाईक्यू में लगानी शुरू किए। उससे पहले ठीक मेरा है। टारगेट ये था कि मैं जो जो यूनिट्स थी पेपर 1 और पेपर 2 की, मैंने उनको सेपरेट किया था 2 पार्ट्स में। 5-5 पार्ट का एक ब्लॉक बनाया था, 5 यूनिट एक ब्लॉक में, 5 यूनिट दूसरे ब्लॉक में। तो मैं उसको सीक्वेंस में रिवाइज करता था, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 एक साथ चलती थी। फिर ब्लॉक 1 की सीक्वेंस में रिवीजन, ब्लॉक 2 का सीक्वेंस में रिवीजन। इससे आपका रिवीजन अपडेटेड रहता था। वैसे अगर ठीक आप है। सीक्वेंस में चलो 1 to 10, तो 10 हम्म। तक आते आते आप 1 को भूल जाओगे। हम्म। तो ये ब्लॉक में रिवीजन करना, ये भी इसका भी काफी मुझे बेनिफिट मिला। तो ठीक है। रिवीजन मेरा अपडेटेड रहता था, और साथ ठीक साथ है। एमसीक्यूज। ओके ओके यस। ओके। ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप वर्क भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आती है कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा, हो नहीं पा रहा है, बट आपने कहीं ना कहीं टाइम निकाला, मैनेज किया मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो क्या आपको क्या लगता है कि कैसे हमारे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं, कैसे टाइम निकाला जा सकता है? सर मेरे साथ एक पॉजिटिव ये भी था कि मैं जो वर्क भी कर रहा था वो मेरे फील्ड से रिलेटेड था। जैसे कॉलेज में क्लास ले रहा था मैं, तो वहाँ भी यही फाइनेंस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह ये सब चीजें थी। और कोचिंग में भी मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर भी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें थी। तो यहाँ भी जो मैं वर्क कर रहा था उसका बेनिफिट मुझे मिल ही रहा था। अल्टीमेटली इससे मेरी नॉलेज और इन्हांस हो रही थी और शार्प हो रही थी। तो मेरा तो ठीक है। जॉब भी ऐसा रहा जिसका बेनिफिट मुझे एग्जाम में मिला। हम्म। बाकी जो लोग, कई लोग आउट ऑफ फील्ड जॉब करते हैं, जैसे नेट यूजी, सॉरी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में कोई हाँ। कोई कॉल सेंटर में बैंक जॉब में कर रहे जॉब हैं कई कर रहे लोग। हैं कहीं और, हाँ, हाँ, कोई अकाउंट्स फर्म में किसी जॉब और कर रहे फील्ड। हैं, हाँ। तो उनके लिए और डिफिकल्ट होता है, उनके लिए टाइम मैनेज करना, क्योंकि आप जॉब करने के बाद स्ट्रेस भी होता है, थक जाते हो आप। हम्म। फिर मोराल हम्म। को हाई रखना, वो करना। हम्म। तो इसके हम्म। लिए तो शायद मेरे साथ इतना स्ट्रगल नहीं रहा इस मामले में। हम्म। तो ये ऑनेस्टली मैं इसको एडमिट करूंगा। हम्म। बट हाँ, हम्म। जिनके साथ ये चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं यही मोराल अपना हाई रखना पड़ेगा कि करना है हमें। जब हम्म। आपने ये हम्म। सोच लिया तो आप टाइम मैनेज कर ही लोगे। मेनली सुबह के टाइम का यूटिलाइज करो, और शाम में जो आपको टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करो। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें ठीक है। आपने पढ़ी हैं यूपीपीजी में। हम्म। तो बहाने बनाने को जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, बट जिसने एक बार ठान लिया, जैसे आशीष ने ठान लिया कि मेरे को करना ही है, तो दिन में टाइम निकाला, इवनिंग में टाइम निकाला, और जैसे बता रहे कि दोपहर में भी कभी उनको बीच में भी कोई फ्री टाइम मिल जाता था तो वो भी उसे छोड़ते नहीं थे, उसमें भी पढ़ लेते ये थे। तो आपको भी डेफिनेटली टाइम मिलेगा, आप जॉब कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, जैसे आशीष बता रहे कोशिश कीजिए। देखो फाइनेंशियली सबको इंडिपेंडेंट होना रहता है एक स्टेज के बाद, तो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं इसी लाइन से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, कहीं ऐसी जगह जॉब ना करें जहां पे आप अपनी पढ़ाई से अलग हो जाएं। तो अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में आपको उस चीज का भी फायदा मिलेगा, और आप अपने अल्टीमेट जो गोल है आपका, आप उसे अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी चीजें जानने को मिल रही हैं आशीष से। और आशीष जी, आपकी प्रिपरेशन में आपने बहुत सी चीजें हमें ऑलरेडी बता दी हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा
कि आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, कि जो तैयारी कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक चीज मुझे बता दो कि मैं इस चीज पर वर्क करूं और मेरे काफी ज्यादा चांसेस इंप्रूव हो जाए सिलेक्शन के, तो वो एक चीज क्या होगी जो आप बताना चाहेंगे? सर वो डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग चीजें होंगी। जैसे जिसने सही पढ़ाई करी है पहले, तो उसके लिए तो PYQ प्लस रिवीजन। और मतलब जिसकी प्रिपरेशन है ऑलरेडी, तो उसको PYQ पे काम करना है, दूसरा रिवीजन के ऊपर काम करना है। तो ये दो चीजें वो करे, चांसेस बढ़ जाएंगे। और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो पहले फोकस करे अपने यूनिट्स कंप्लीट करने पे। जो जो कोर्स है, सिलेबस है, पहले उसको कंप्लीट करे। उसके बाद PYQ, उसके बाद रिवीजन पे आए उन ठीक लोगों है। के लिए। और ठीक है। जिनका कुछ कुछ हो चुका है, कुछ चीजें छूट रही हैं, तो छूटी हुई चीजें आप उनको कवर कर लो। उसके बाद अगेन मेनली PYQ रिवीजन, ठीक ये है। दो चीजें आप कॉम्बो लेके चलोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। ओके ओके, तो पीवाई क्या और रिवीजन जो है दैट इज द गोल्डन एडवाइस जो कि आशीष से हमें मिल रही है। तो अब आशीष जी, आपके क्या फ्यूचर में प्लान्स है? आपने ये वाला गोल तो अचीव कर लिया, जेआरएफ हो गया है, अब आगे क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर में? सर PhD करनी है अभी। PhD के बाद किसी कॉलेज में जॉब में लग जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके मेरे ओके को ओके। फिलहाल PhD करनी है, फाइनेंस के फील्ड ठीक में है। रिसर्च करना है। उसके ओके बाद आगे। ओके। चलिए, आशीष जी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। वी विश आशीष ऑल द बेस्ट की जो भी उनके फ्यूचर एंडेवर्स हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें भी वो सक्सेसफुल रहे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे, टिप्स शेयर करते रहे। तो आशीष जी से जुड़ के आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें इनके साथ हुई और उम्मीद करते हैं हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आज डेफिनेटली कुछ फायदा हुआ होगा। तो आशीष जी, यहाँ आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। चलिए, मोस्ट वेलकम आशीष जी। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। तो आप बने रहिए अब स्टडी क्लासेस के साथ, आपके साथ बहुत से और सेशंस लेकर आएंगे और टॉपर से मिलवाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।